बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने 4 पॉइंट हैं जिसको हमने फर्दर डिस्कस करना है। खलीजी ममालिक की अहम तरीन अपडेट्स लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारी वफाकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला मुअत्तल किया है, जिसकी समाअत जो है वो अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मनसूख कर दी गई। ये फैसला बेसिकली पासपोर्ट के हवाले से था। एक अख्तियार था पासपोर्ट के हवाले से जो कि गवर्नमेंट अपने पास रखना चाहती थी। उस अख्तियार के हवाले से जो कानून बना था, उस कानून के ऊपर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया था कि आप इस तरह का अख्तियार जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद जो है वो आज के दिन हेयरिंग हुई, इसमें जो है वो अहम फैसला सामने आया। दोनों फ्रीकैन हाजिर हुए थे और दोनों फ्रीकैन ने अपने अपने जो है मौकफ अख्तियार किया। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे, इस पर फौरी तौर पर फैसला सुना दिया गया। इसकी तफसील के साथ जो है वो आपको मैं बताऊंगा, मगर उससे पहले आपको एक और चीज बता दूं कि पाकिस्तान आने से पहले जो ईरान के सफीर थे उन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातें की। उसके बाद किन किन ममालिक में गए, रूस का भी उन्होंने दौरा किया और वहां पर जाकर उनकी क्या मुलाकात हुई, उसमें क्या क्या जो है वो बातें शेयर की गई, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और बहरीन ने तकरीबन 69 लोगों के ऐसे अफराद जो वहां के रहने वाले हैं, उनकी शहरियत जो है वो मनसूख कर दी। वजह क्या सामने आई, इस पे भी बात करेंगे। और दुबई के रहने वाले, दुबई के किंग जो है वो आने वाले तमाम मुसाफिरों का खुद इस्तकबाल करेंगे। बहुत बड़ा ऐलान किया और खुद एयरपोर्ट पर पहुंच भी गए, आने वालों को खुशामदीद कहा और उनको रिसीव भी किया। इन तमाम तफसीलात के साथ आज की वीडियो में मैं हाजिर हूं। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और मजीद तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है। अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो हर तरह का गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून, हर तरह के फैसले वहां पर शेयर किए जाते हैं। वो अपडेट आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं जी, सबसे पहले पासपोर्ट इमिग्रेशन रूल्स का कदम दफात जो है वो बहाल कर दी गई। आमतौर पर जो है वो ये अख्तियार जो है, अब किसी भी बंदे का जो है, अगर आपने पासपोर्ट को ब्लॉक करना है, पासपोर्ट को जो है वो गैर फाल करना है, तो इस हवाले से अख्तियारात जो पहले अमेंडमेंट करके हुकूमत ने अपने हाथ में लिए थे, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने कालादम करार दिया था। मगर वफाकी आईनी अदालत में दोनों फ्रीकैन जमा हुए, दोनों फ्रीकैन ने अपना अपना मौकफ अख्तियार किया। तो उसमें यह फैसला अब सामने आया है कि हुकूमत को शहरियों के पासपोर्ट गैर फाल मतलब के उसको खत्म, उसको सस्पेंड करने का अख्तियार जो है वो मिल गया है। अब हुकूमत जिस बंदे का भी चाहे पासपोर्ट ब्लॉक कर सकती है, उसको सस्पेंड कर सकती है। और वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको कालादम करार दे दिया है। अब अख्तियारात मिल गए हैं। अब इन अख्तियारात का अगर पस मंजर को देखा जाए तो ये बड़ा कुछ जो है वो इसके बैकग्राउंड पे आपको नजर आता है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक जो है वो पाकिस्तान से इस वजह से भी नाराज होते हैं क्योंकि पाकिस्तान में चेक एंड बैलेंस का इतना अच्छा निजाम नहीं है मुताबिक दूसरे ममालिक के। वो कहते हैं कि आपके ममालिक से बहुत सारे लोग जो हैं वो डंकी लगाकर जो है वो दूसरे ममालिक में जाते हैं और वहां पर जाकर जो है वो असाइलम अप्लाई करते हैं। हालांकि उनका जो है वो तमाम तर मामलात बिल्कुल ठीक होते हैं, मगर फिर भी वो अप्लाई करते हैं। तो हमें, क्योंकि हमारा कानून वैसा है, तो हमें उनके असाइलम के लिए उनकी दरखास्त को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं वो यूएस से जाते हैं, इसके अलावा यूके जाते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है वो खलीजी ममालिक में भी जाते हैं। हर तरह से जो है वो, ये सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान से, इंडिया से भी जाते हैं, बांग्लादेश से भी जाते हैं, इसके अलावा नेपाल से भी जाते हैं, और भी जो बेपनाह ममालिक हैं, जिनमें से जो ऐसे ममालिक जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है। बेसिकली तो मकसद ये है ना कि वहां पर जाकर कमाना है, तो जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पर ये सूरत नजर आएगी। तो पाकिस्तान में भी लोग जो है वो यहां से निकलते हैं, कुछ जानने और कुछ अनजाने में। तो लोग पैसे भर के भी इस तरह के मामलात में आते हैं। तो आज जो है जो फैसला आया है हुकूमत की तरफ से, ये बड़ा अहम फैसला है। वफाकी आईनी अदालत, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला करने साथ उन्होंने कहा है कि समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मतलब यह है कि अब ये फैसला जो है इस पर ही अमल होगा।
तमाम चीजें जो है वो हुकूमत के अख्तियार में है। वो जो मर्जी जिस बंदे का भी चाहे वो पासपोर्ट गैर फाल कर सकती है। अब बात करेंगे जी दूसरे नंबर पर कि पाकिस्तान में जब ईरानी सफीर आए तो ईरान के वजीर खारजा रूसी सदर के पास पहुंच गए। सबसे पहले वो पाकिस्तान आए, उसके बाद ओमान गए और ओमान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से रशिया पहुंच गए और वहां पर जाकर उन्होंने पुतिन के साथ, जो कि रूसी सदर हैं, उनके साथ मुलाकात की। और मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो इजहार एक अच्छे अल्फाज में किया गया। इसमें कहा गया कि पुतिन का कहना था कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे और बहुत जल्द जो है वो अमन कायम होगा और मैं इस खित्ते में अमन चाहता हूं। मतलब यह है कि हर मुल्क ये चाहता है कि खित्ते में अमन व अमान हो, किसी भी सूरत में जो है वो किसी किस्म का बिगाड़ नहीं चाहता, क्योंकि तिजारत हर मुल्क का जो है वो असासा है। वो अपने तमाम तर जो है वो मामलात जो है वो सीधे रखना चाहता है, अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रांग करना चाहता है, अपने दिफा को भी स्ट्रांग करना चाहता है, और यही हक पाकिस्तान को भी है। मगर पाकिस्तान दिफाई लिहाज से तो बहुत मजबूत है, मगर मुआशी लिहाज से जो है वो थोड़ा कमजोर है। इसलिए बहुत सारे ममालिक के साथ इनके एग्रीमेंट्स भी होते हैं। सऊदी अरब से एग्रीमेंट इसलिए किया गया क्योंकि मुआशत कमजोर थी, पैसे उनसे लिए जिनके हमने पैसे देने थे। मतलब यूएई ने कहा हमारा जो है वो दे दो, वो तो उनका जो है वो 2 अरब रुपए जो है वो वापस लौटा दिया गया। यह है कि हम अपनी मुआशत को कमजोर होती है, इसको बेहतर करने के लिए हम दूसरे ममालिक से पैसा लेते हैं। तो बाकी ममालिक जितने भी हैं वो तमाम तरह अपनी मुआशत पे भी काम करते हैं, अपने दफा पर भी काम करते हैं। तो पाकिस्तान भी इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा है और इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी मुआशत को बेहतर करने के लिए तमाम तरह इक़दाम और तमाम चीजें जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से IMF भी है, उस वाले से पाकिस्तान आती है, वो भी चेक एंड बैलेंस रखती है ताकि पाकिस्तान की मुआशत जो है वो बेहतर से बेहतर काम कर सके। अब बहरीन की तरफ आते हैं। बहरीन ने 69 लोगों का जो शहरियत है उसको मनसूख कर दिया। वजह क्या थी? उन्होंने कहा था जब जंग के दिन थे तो इन्होंने अपने ही मुल्क की तस्वीर शेयर की, अपने ही मुल्क में जो है वो मामलात खराब किए, लोगों के सामने गलत इमेज जो है वो इसका ज़ाहिर किया। हालांकि उनकी ये इरादा नहीं था, मगर उन्होंने उन तमाम पॉइंट्स की निशानदेही की जहां पर मामलात खराब हुए थे। तो इस हवाले से जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बहरीन को गुस्सा था, तो उन्होंने इन अफराद के जो है वो फौरी तौर पर वीजे जो है फौरी तौर पर इनकी शहरियत जो है वो खत्म कर दी। अब बात करते हैं दुबई की। दुबई शान शौकत के हवाले से आपको पता है कि अपनी पावर, अपनी जो है वो लग्जरी स्टाइल के हवाले से बड़ा माना जाता है। अब जो है वहां के किंग को जो है वो मुकम्मल तौर पर जो इस चीज का एहसास हो चुका है कि ये जो बाहर से आने वाले लोग हैं यही असल में इनका सरमाया है। अब वो जाकर खुद जो है उन्होंने ऐलान किया कि मैं बहुत सारे जितने भी फ्लाइट्स आएंगी कोशिश होगी कि मैं तमाम को वेलकम करूं जो कि यहाँ के रेजिडेंट हैं। तो आज जो है वो फौजवारी तौर पर जो है एक हंगामी तौर पर कह सकते हैं कि वो गए वहां पर जाकर तमाम तर मुसाफिरों का वेलकम किया। वो कहते हैं कि ऐसा इन फ्यूचर भी होता रहेगा। तो ये एक अच्छी उम्मीद है, एक अच्छी जो है वो उम्मीद की किरण है, जिसकी वजह से जो है वो दुबई अब अपनी असली हालत में लौटना और इनकी रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।